सो गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस पढ़ने वाले। इससे पहले हम फोर्स और फोर्स सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हो। सो फाइनली आज हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। सो क्या होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, कैसे हम इसको फाइंड करते हैं और इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी करने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली अगर हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की बात करें तो यहाँ पे हमें देखना होता है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इज यूज्ड टू फाइंड मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रिजल्टेंट फोर्स इन अ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अब यहाँ पे बात आती है कि कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है। तो ऑलरेडी हमने फोर्स वाले लेक्चर में देखा था कि अगर हमारे पास एक ही पॉइंट पे सारे अगर फोर्स आते हैं, फोर्स आते हैं, या तो वो इनवर्ड हो या तो आउटवर्ड हो, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। लेकिन यहाँ पे हमें कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम देखना है। कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर कोई फोर्स आ रहा है तो वो केवल एक ही डायरेक्शन में हो, या तो वो इनवर्ड हो या तो वो फिर आउटवर्ड हो, तो उसके हम बोलते हैं कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। सो यहाँ पे अगर हमें कोई भी रिजल्टेंट दिया रहता है तो उसको फाइंड करने के दो मेथड हमारे पास है। पहला मेथड है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सेकंड मेथड है हमारे पास मेथड ऑफ रिजोल्यूशन, राइट। सो हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं दिया रहेगा कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से यूज करके मेथड को सॉल्व करो, या फिर ऐसे नहीं दिया रहेगा कि क्वेश्चन को मेथड ऑफ रिजोल्यूशन मेथड से सॉल्व करो। सो हमें कैसे फाइंड करना है कि कौन सा मेथड हम वहां पे अप्लाई करेंगे। सो बेसिकली अगर आपके पास फोर्स अगर दिया रहे तो सबसे पहले अगर दो फोर्स अगर दिया रहे हमारे पास, अगर दो फोर्स दिया रहे और वहां हमें रिजल्टेंट निकालना हो तो हम वहां पे यूज करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। अगर दो फोर्स हमारे पास गिवन है तो वहां पे हम यूज करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। बट अगर दो से ज्यादा फोर्स अगर हमारे पास गिवन है, दो या दो से ज्यादा फोर्स गिवन है, तीन चार फोर्स गिवन है, तो वहां पे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को बनाना मेथड ऑफ रिजोल्यूशन से, राइट। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। सो मेथड ऑफ रिजोल्यूशन अगर आपके पास दो फोर्स है तो भी आप यूज कर सकते हो, दो से ज्यादा फोर्स है तो भी आप यूज कर सकते हो। बट अगर हम बात करें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की तो वहां पे केवल दो फोर्सेस गिवन रहेंगे, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं, दो से ज्यादा में हम उसको यूज नहीं कर सकते। सो बेसिकली आपको ज्यादा फोकस करना है मेथड ऑफ रिजोल्यूशन पे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। सो बेसिकली लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, सपोज ये हमारे पास दो फोर्सेस गिवन है P और Q, बट यहां पे कंडीशन एक है कि हमारे पास जो भी फोर्सेस गिवन रहेगा वो या तो इनवर्ड रहेगा दोनों, या तो आउटवर्ड रहेगा, राइट। या तो इनवर्ड रहेगा या तो आउटवर्ड रहेगा, या तो कंप्रेसिव फोर्स रहेगा या तो टेंसाइल फोर्स रहेगा, राइट। बट अगर क्या हो, अगर दोनों हमारे पास दे दिया, एक हमारे पास कंप्रेसिव फोर्स दे दिया, एक हमारे पास टेंसाइल फोर्स दे दिया, तो क्या हम यहाँ पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज नहीं करेंगे। हमारे पास जब भी दिया रहे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने यहाँ पे बताया था कि हमारे पास जो गिवन है फोर्सेज वो रहना चाहिए कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, राइट। सो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमारे पास दोनों अगर रहता है, सपोज अगर इस तरीके से रहता है तो हम यूज नहीं कर सकते। सो अब हम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, राइट, ये हमारे पास गिवन है और इसको अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम, क्योंकि नाम से यहाँ पे दिख रहा है कि हमें पैरेललोग्राम के थ्रू यूज करना है, तो हमें सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाना होगा। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसके दो साइड्स इक्वल हो उसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। सो यहाँ इसके पैरेलल में एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो आगे तक जाएगा, एंड ये वाला लाइन हम ये सपोज ये हमारे पास पॉइंट OQ है, सो OQ के पैरेलल में हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों एक दूसरे को जहाँ पे कट करता है, राइट, दोनों एक दूसरे को जहाँ पे कट करता है वो हमारा रिजल्टेंट हो जाता है, और उसको यहाँ से हम इस ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट सपोज R है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो P और Q के बीच में जो एंगल है वो थीटा एंगल है, बट जो P और R के बीच में एंगल बना है इसको हम अल्फा के थ्रू डिनोट कर देते हैं। अब अगर यहाँ पे बेसिकली हम बात करें तो हमें निकालना क्या है? रिजल्टेंट निकालना है। एक तो हमारे पास रिजल्टेंट निकालना है, दूसरा हमें अल्फा का वैल्यू निकालना है, राइट। हमें दोनों निकालना है। तो हमारे पास दोनों निकालने के लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज होने चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो जाता है √P² + Q² + 2PQ, राइट। ये हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर हम देखें अल्फा की एंगल की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स Q sin थीटा डिवाइडेड बाई P + Q cos थीटा। सो ये हमारे पास दो फॉर्मूलाज है, इन दोनों फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, इसके थ्रू ही हमारे पास जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे उसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे,
राइट। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो भी हमारे पास गिवन फोर्सेस है उसमें हम पैरेललोग्राम बनाएंगे, वहाँ से रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट का हमारे पास फॉर्मूला है √p² + q² + 2pq। एंड वहीं पे अगर हम अल्फा की बात करें, एंगल की बात करें, तो अल्फा = tan 1 q sin θ + p cos θ। अब चलिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू और भी अच्छे से समझेंगे। लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास कैल्सी होना बहुत जरूरी है। कैल्सी के थ्रू ही हम यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो आप कैल्सी निकाल के बैठो और हम चलिए क्वेश्चन लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड 600 न्यूटन एंड 400 न्यूटन एंड एक्टिंग एट 60 डिग्री टू वन अनदर, राइट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास जो फोर्सेस है वो 600 न्यूटन का है, दूसरा फोर्सेस हमारे पास 400 न्यूटन का है और उसके बीच का एंगल हमारे पास 60 डिग्री दिया है। When they have same sense and opposite sense, यहाँ पे सेंस से क्या मतलब है? तो सेंस कहने का मतलब यहाँ पे है डायरेक्शन से, राइट। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन गिवन है और सेम सेंस मतलब सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ऑपोजिट सेंस मतलब दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए यहाँ पे। बट यहाँ पे हमें आप देख सकते हो कि डायग्राम नहीं दिया है, हमें खुद से डायग्राम यहाँ पे बनाने होते हैं। तो चलिए एक डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या क्या गिवन है उसको आप लिख लो ताकि एक अच्छा सॉल्यूशन हमारे पास बन के रेडी हो जाए। सो यहाँ पे अगर सपोज हम इसको P मान लेते हैं, कोई भी एक फोर्स है, सो P = 600 न्यूटन। हमारे पास ऐसा गिवन नहीं, अगर आपका मन है कि हम P = 400 न्यूटन लेंगे तो उसके थ्रू भी आप सॉल्यूशन कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, राइट। उसके बाद अगर हम Q का वैल्यू देखें तो ये हमारे पास 400 न्यूटन है। उसी जगह पे अगर हमारे पास थीटा जो एंगल वैल्यू है 60 डिग्री है, राइट। सो अब हम पहले के लिए बनाते हैं। पहला मतलब सेम जब सेंस रहेगा, तो जब सेम सेंस रहेंगे मतलब सेम अगर डायरेक्शन सेम रहेगा तो फिर हम कैसे इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। सपोज ये हमारे पास P है और ये हमारे पास, इसको हम P ले लेते हैं और इसको हम Q ले लेते हैं, राइट। सो P = हमारे पास कितना है, 400 न्यूटन है। उसी जगह पर अगर हम बात करें Q = तो ये हमारे पास P = 600 न्यूटन है। ये आप देख सकते हो P = हमारे पास है 600 न्यूटन एंड Q = हमारे पास है 400 न्यूटन। सो पहला काम मैंने आपको बताया था कि हमें पैरेललोग्राम बनाना है। सो पैरेललोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें OP से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना होगा एंड उसी तरीके से OQ के पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करना होगा और दोनों एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से हमें एक रिजल्टेंट ड्रॉ करना होगा। ये रिजल्टेंट हो गया जिसे हम R से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे एंगल, हमारे पास जो एंगल गिवन है वो 60 डिग्री है, राइट। सो अगर हमारे पास यहाँ अल्फा हो जाएगा, राइट। हमारे पास जो P और Q के बीच में एंगल था वो 60 डिग्री गिवन था, बट हमारे पास P और R के बीच में अल्फा मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बताया था। तो चलिए अब यहाँ से हम रिजल्टेंट अगर फाइंड करते हैं, सपोज वैल्यू पुट कर देते हैं। सो ये हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला था √P² + Q² + 2pq cos θ, राइट। ये हमारे पास फॉर्मूलाज था। यहाँ पे सॉरी मैंने cos θ लिखना छोड़ दिया था, ये आप लिख लोगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो ये आप देख सकते हो P का वैल्यू हमारे पास 600 है, 600² + 400² + 2 × 600 × 400 cos of 60 डिग्री। सो कैल्सी में इसको सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हो, कैल्सी में आप सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 600² + 400² + 2 × 600 × 400 cos of 60 डिग्री। सो ये वैल्यू हमारे पास आता है 871.7797, राइट। सो यहाँ से रिजल्टेंट का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब यहीं पे सेम हमारे पास अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है, तो अल्फा का वैल्यू चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये अल्फा = हो जाएगा हमारे पास tan 1 Q sin θ, राइट। ये हमारे पास हो जाएगा Q sin θ / P + Q cos θ। सो अल्फा = हमारे पास हो जाएगा tan 1 Q का वैल्यू हमारे पास है 400 sin of 60 डिग्री / 600 + 400 cos of 60 डिग्री। सो ये अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा, सबसे पहले हम tan 1 ले लेते हैं एंड tan 1 हो जाएगा 400 sin 60 डिग्री और ये हमारे पास हो जाएगा 600 + 400 cos of 60 डिग्री। सो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा का जो वैल्यू है, अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 23
0.4132 डिग्री, राइट। ये कैलसी को आप डिग्री मोड में कर लेंगे तभी आपका राइट आंसर आएगा, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर का वैल्यू और अल्फा का वैल्यू दोनों हमारे पास आ गया। अल्फा का वैल्यू कितना है हमारे पास 23.4132 डिग्री एंड रिजल्टेंट का वैल्यू हमारे पास आया 87.7797, राइट। सो इस तरीके से पहला क्वेश्चन तो हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकंड। यही क्वेश्चन में दो बार हमें सॉल्व करना है। पहला जब सेम सेंस रहे, दूसरा जब हमारे पास ऑपोजिट सेंस रहे। तो अब हम ऑपोजिट सेंस के लिए चलते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा हो जाएगा ऑपोजिट सेंस। ऑपोजिट सेंस कहने का मतलब है कि ऑपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पे आप P और Q को किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, क्योंकि उसने पर्टिकुलर बताया नहीं है कि P का वैल्यू 600 लेना है या फिर Q का वैल्यू 600 लेना है। सो या तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, इसको आप आउटवर्ड ले सकते हो, इसको इनवर्ड ले सकते हो, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो कि इसको आप आउटवर्ड ले लो और इसको इनवर्ड ले लो। तो हम किसी भी तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी एक डायग्राम को लेके हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप किसी भी डायग्राम को लेकर सॉल्व करो, दोनों का जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। तो चलिए हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो सपोज अगर हम इसको आउटवर्ड ले लेते हैं और ये हमारे पास इनवर्ड हो जाता है, तो ये हमारे पास P का वैल्यू है 600 न्यूटन एंड ये हमारे पास Q का वैल्यू हो जाएगा 400 न्यूटन। बट कंडीशन यहाँ पे ये आता है कि स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था, राइट, आपको मैंने बताया था कि हमारे पास जब भी जो फोर्स गिवन है वो दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो वहाँ पे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, तो ये मैंने आपको बिल्कुल सही बताया था। यहाँ पे भी हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व करने लायक इसको हम बना सकते हैं। सो बेसिकली हमें क्या चाहिए कि अगर हमें दोनों डायरेक्शन सेम हो जाए, अगर इस पॉइंट से कोई फोर्स पास हो रहा है तो दोनों का अगर डायरेक्शन सेम है तो हम वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या हम इसको डायरेक्शन सेम करने के लिए कुछ कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल काम आती है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिबिलिटी। ट्रांसिबिलिटी ये बोलता है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और सेम डायरेक्शन में कोई पॉइंट बी है, इसी सेम डायरेक्शन में कोई पॉइंट सी है एंड लास्ट एंड पॉइंट में कोई पॉइंट डी है, तो जितना पॉइंट यहाँ पे, जितना फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सपोज यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स हम अगर अप्लाई करते हैं तो ये सेम 10 न्यूटन का फोर्स हमारे बी पे भी लगेगा एंड सेम 10 न्यूटन का फोर्स हमारे सी पे भी अप्लाई होगा और यही सेम 10 न्यूटन का फोर्स हमारे डी पे भी अप्लाई होगा और यही सेम 10 न्यूटन का फोर्स बाहर भी निकल जाएगा। मतलब कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से अगर मैं यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो जितना फोर्स यहाँ पे 10 न्यूटन का अप्लाई होगा, जितना फोर्स यहाँ पे 10 न्यूटन का अप्लाई होगा, सेम कंडीशन में इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा, राइट। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जो आप देख सकते हो कि अगर हम सपोज ओपी इसका नाम दे दें तो ओपी अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, ओपी जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो अगर हम ओपी को इस डायरेक्शन में न ले जाते हुए इसको आगे और बढ़ा दे तो ये आप देख सकते हो ये भी हमारे पास आउटवर्ड हो गया। अभी ये इनवर्ट था। अगर यहाँ पे आप देखो केवल इतने को, अगर एक मिनट, अगर केवल हम इतने की बात करें, राइट, केवल हम इतने की बात करें तो ये हमारे पास इनवर्ड है। बट इसको अगर हम आगे बढ़ा दे, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी का यूज करके अगर हम इसको आगे बढ़ा दे तो ये आप देख सकते हो ये हमारे पास हो गया अब आउटवर्ड कंडीशन। सो अगर हम यहाँ पे अब आउटवर्ड ले लिए हैं तो अब तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास अब ये तो इनवर्ड है नहीं, राइट। तो जब हम इसको आउटवर्ड ले लिए हैं तो हम मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब हमारे पास ये सेम डायरेक्शन हो गया। और अब सेम डायरेक्शन हो गया मतलब हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ही बनाना था। और यहाँ पे अगर हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बनाना चाहें तो सबसे पहले हमें पैरेललोग्राम बनाना होगा। अब कंडीशन ये है कि हमारे पास जो एंगल है वो 60 डिग्री लिया था और पहले जब हम सेम सेंस में निकाल रहे थे तो वहाँ पे एंगल का वैल्यू हमने 60 डिग्री लिया था, ऑब्वियस सी बात है। बट यहाँ पे क्या हम 60 डिग्री लेंगे? क्योंकि हम इन दोनों के बीच में तो नहीं यूज़ कर रहे हैं ना, इन दोनों के बीच में हम नहीं निकाल रहे हैं रिजल्टेंट। हम अब इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, मतलब हम जो यहाँ पे एंगल लेंगे वो हमारे पास हो जाएगा 120 डिग्री। तो अब हम एंगल का वैल्यू 120 डिग्री लेंगे। तो चलिए अब हम सपोज ये हमारे पास पी डैश हो गया। सो ओ पी डैश से पैरेलल हम एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सेम उसी तरीके से ओ क्यू के पैरेलल हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ से हम अगर लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारे पास रिजल्टेंट हो जाएगा, जो कि रिजल्टेंट आर है। सो अब हम यहाँ पे पैरेललोग्राम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं तो रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा वो आप देख सकते हो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस ऑफ कोस थीटा।
सो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो ये आप देख सकते हो पी स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा सेम, क्योंकि अगर P का वैल्यू 600 न्यूटन है, मैंने यहाँ पे बताया कि अगर 10 न्यूटन यहाँ से जा रहा है तो ये B पे भी 10 न्यूटन ही लगेगा, C पे भी 10 न्यूटन लगेगा और D पे भी 10 न्यूटन लगेगा। मतलब अगर वो OP में 600 न्यूटन फोर्स है तो वो OP डैश में भी यहाँ पे कितना होगा 600 न्यूटन फोर्स होगा। सो ये हमारे पास 600 हो गया प्लस 400 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 600 इंटू 400 इंटू कोस ऑफ 120 डिग्री, राइट। यहाँ पे हमारे पास 120 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम R का वैल्यू निकालना चाहें कैल्सी में आप अगर सॉल्व करो तो ये वैल्यू आपके पास आएगा 529.15 न्यूटन। ये आप कैल्सी में सॉल्व करके इतना वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद अल्फा का वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स Q साइन थीटा, राइट। क्या हमारे पास फॉर्मूला है Q साइन थीटा, Q का वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं 400 कोस ऑफ 120 डिग्री सॉरी साइन ऑफ 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 600 प्लस 400 कोस ऑफ 120 डिग्री। सो यहाँ से अगर हम अल्फा का वैल्यू निकालना चाहें तो वो हमारे पास हो जाएगा 40.89 डिग्री। सो ये आप देख सकते हो कि रिजल्टेंट का भी वैल्यू हमने निकाला, रिजल्टेंट का वैल्यू आ गया 529.15 न्यूटन एंड इसी तरीके से अल्फा का वैल्यू भी हमारे पास आ गया 40.89 न्यूटन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हमारे पास सेंस में हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला था तो वो अल्फा का वैल्यू कुछ अलग आया था, रिजल्टेंट का वैल्यू कुछ अलग आया था, लेकिन वहीं पर अगर हम रिजल्टेंट डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आता है। सो बेसिकली इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक्चुअली इस क्वेश्चन को हमने 2 बार सॉल्व किया है, पहला सेम सेंस में तो सेम आप उसको सॉल्व कर सकते हो, अगर हम अपोजिट सेंस कर दें तो हमें डायरेक्शन चेंज करना होगा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी लगाना होगा और इस तरीके से हमने इसे 2 बार क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम इससे रिलेटेड और भी 1-2 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही, क्योंकि एक ही दिन में आपको ये थोड़ा सा डाउट हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगले कुछ लेक्चर में हम और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 2 मेथड हमारे पास है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड ऑफ रिजोल्यूशन को सीखेंगे। आपको मैं कुछ प्रॉब्लम दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर मैं नोट्स भी प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो वहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम मिल जाएंगे और आप उसे सॉल्व करते रहना, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।